about the products that are made in Russia. Our friends in India, the Prime Minister Modi, Prime Minister Modi is a good friend of Russia as well. He presented an entire concept several years ago that was called Made in India, and they did achieve some very palpable results. इस ईद पर खरीदार हो या व्यापारी, दोनों ही महंगाई से तंग हैं। रात गए तक सजी रहने वाली मंडियां बेरौनक क्यों है? अगर आपको फुर्सत मिले तो आपके लिए खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अब हिंदुस्तान के जहन में इम्बैलेंस हो गया है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं। इंडिया एक राइजिंग सिविलाइजेशन है। इंडियंस को अब अपने इंडियंस होने पे कॉन्फिडेंस आने लगा है। पहले नहीं था, हमें इंडियन होने की शर्मिंदगी का एहसास करा जाता था। हमें ये कहा जाता था कि तुम राम राम मत बोलो क्योंकि सामने वाले को बुरा लगता है। 91 के अंदर जब इंडिया गया IMF के पास, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो खड़ा हुआ बंदा अपनी पार्लियामान के अंदर और उसने कहा कि ये हमारी तबाही हुई हुई है, ये हम बिल्कुल बुरी हालत में हैं, लेकिन हम ये करेंगे, हम ये जो स्टेप्स उठाएंगे, हम बाउंस बैक कर जाएंगे। इंडिया की यूथ, इंडिया के पॉलिटिशियन, ये मोदी मैजिक, मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, कहा जाता है मोदी मैजिक, ये मोदी मैजिक है या वहाँ की ओवरऑल जो आबादी है या ओवरऑल इंडियंस हैं। और हमारा मुकाबला ही माशाल्लाह से इंडिया से ही है और बाकी दुनिया के मुकाबले जो है हमारे, ये एक हमारे हुकूमत जो है वो क्रेडिट ले सकती है कि हमने उन्हें 10 दर्जे जो है ना मात दी है। हमने भी बात की कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में जो है वो हम ट्रेड करें और रात में जो है वो टेरर हो रहा हो और इस तरह से रिलेशंस नहीं बनेंगे। लेकिन सर क्रिकेट खेलने को तैयार है सर, एशिया कप में भी खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं सर, वो भी तो दिन और रात खाली दोनों टाइम ही होता है क्रिकेट। तो आपको पता है लाइटें शटर लगा के बड़ा जबरदस्त स्टेडियम बनाया है मोदी जी ने के नाम का, तो या नाम चेंज किया गया है उसमें। हमें बताया जा रहा है 2 दिन से कि जी उसमें 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं। तो सर अगर आप क्रिकेट खेल सकते हैं दिन में भी और रात में भी, तो सर फिर ट्रेड के वक्त क्यों डॉक्टर जयशंकर इस तरह की अजीब अजीब बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं ICC स्पॉन्सर्ड। ऐसे तो बिलावल भुट्टो साहब गोवा आए थे अभी, तो उनसे तो बातचीत हुई थी, हाथ मिलाया गया था, नमस्कारी हुई थी, सब कुछ हुआ था, दुआ सलाम हुआ था, लेकिन वो हमने बातचीत थोड़े की थी कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं। अब वो SCO का मंच था, आप SCO में, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि हम तो SCO में गए थे, हम इंडिया में नहीं गए थे। उसी तरीके से ये ICC का टूर्नामेंट है, इसमें हमारी मजबूरी है, हम कोई बायलैटरल क्रिकेट तो खेल नहीं रहे हैं। सर एशिया कप भी खेल रहे हैं, एशिया कप भी खेल रहे हैं, ICC का टूर्नामेंट है, दोनों ICC के टूर्नामेंट है। एशिया कप भी ICC ही कराता है, लेकिन कोई हमने बायलैटरल सीरीज तो नहीं करवाई जैसे अल खलीफा कप करा दे हम, या अल हिलाली बैंक कप करवा देते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना। देखिए अभी ना मैं एक जगह और था, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आप जैसे पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें करते हैं या थोड़ी सी ठंडी बातें करते हैं, क्या भारत के लोग भी पाकिस्तान से दोस्ती के इच्छुक हैं? क्या पाकिस्तान, भारत के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती हो? तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न कहा था, वही मैं आपको भी कहूंगा जो आप कह रही हैं जयशंकर जी की बात। यदि पाकिस्तान आरजू काजमी जी हैं, फकर यूसुफजई साहब हैं, शोएब चौधरी जैसे बच्चे हैं, ये जो और ये मैं इनके शो में करता हूँ, मैं भी उनके साथ था, डॉक्टर हुड बॉय साहब के साथ रिभा जी के उसमें, ये आप जैसे लोग हैं, तो हम तो एक है, हम तो आपसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं यही हमारी वो। लेकिन यदि पाकिस्तान हाफिज सईद है, लखीउर जमान लखवी है, उससे तो दोस्ती नहीं हो सकती ना। हम किससे दोस्ती करें? हम आरजू जी के गले लगना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें लखवी के गले लगा रहे हैं? लेकिन सर देखिए वो पाकिस्तान की स्टेट तो नहीं है ना, वो बस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ तो नहीं है ना हाफिज सईद या मसूद अजहर, वो मुल्क तो नहीं चला रहे। नहीं, बिल्कुल चला रहे हैं। पाकिस्तान की स्टेट का 1 इंच ऐसा नहीं होना चाहिए जिस इंच पे पाकिस्तान की मर्जी के बिना कुछ हो जाए। और अगर हो रहा है, आप आर्टिकल 2 क्लॉज 4 UN चार्टर को पढ़ लीजिए और उसका जो कमेंट्री है वो है जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन नंबर 2625 उसको उठा के पढ़िए। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 अर्जू जी ये कहता है कि आप UN चार्टर के मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 UN चार्टर का ये कहता है कि नो स्टेट और या एवरी स्टेट शैल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स in their international relations
अगेंस्ट द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के अगेंस्ट में यूज ऑफ फोर्स अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो वो यूएन चार्टर का वायलेशन करेगा। इसी को अवॉइड करने के लिए आपने ऐसी तंजीमें बना दी हैं, और अब आप कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। भाई आप पूरा पाकिस्तान ही स्टेट है, पाकिस्तान का हर आदमी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आपके यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, बंदूकें चलाना सीख रहे हैं, बम चलाना सीख रहे हैं, बम बना रहे हैं, और आप कह रहे हो हमें पता ही नहीं है, तो फिर आप छोड़ दीजिए ना। फिर क्यों आप अपने आप को सॉवरेन स्टेट कह रहे हो? फिर वो स्टेट को सरेंडर कीजिए, हम चला लेंगे उसको एज अ क्लाइंट स्टेट, या यूएन को दे दीजिए, आप यूएन चला लेगा आपको। अगर आप स्टेट नहीं बन सकते, अगर आप बच्चे नहीं पाल सकते, तो माँ बाप होने का तो दम मत बनिए ना कि हम माँ बाप हैं। बच्चों का अगर खाना नहीं खिला सकते तो वो माँ बाप किस काम के? कि बाप सोए पड़ा है और बच्चे जाके भीख मांगे, तो ठीक नहीं है। तो आप 2625 में ये लिखा है कि यदि कोई स्टेट अपनी भूमि पे होने वाले किसी भी हिस्से में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रहा है जिससे दूसरे देश को परेशानी होगी या दूसरे देश में यूज ऑफ फोर्स करेंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी देश की होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, दे आर वेरी मच स्टेट एक्टर्स। नहीं सर, मैंने तो नहीं, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल कि नॉन स्टेट एक्टर है, तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। मुझे पता है आप नहीं पाकिस्तानी स्टेट की बात। 91 के अंदर जब इंडिया गया IMF के पास, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो खड़ा हुआ बंदा अपनी पार्लियामान के अंदर और उसने कहा कि ये हमारी तबाही हुई हुई है, ये हम बिल्कुल बुरी हालत में हैं, लेकिन हम ये करेंगे, हम ये स्टेप्स उठाएंगे, हम बाउंस बैक कर जाएंगे। हमारे जब लोग खड़े होते हैं, सब अच्छा है, कोई फिक्र की बात नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल इस्लाम के ख़िलाफ़ सहूलियत की साजिश है। यार सच बोले लोगों से, लोग आपकी बात पे एतबार करके लाइफस्टाइल बदलेंगे, कुर्बानी देने पे तैयार होंगे। एक तरफ आप मेरा टैक्स बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप फर्टिलाइज़र पे डैप के ऊपर आप जनाब चाह रहे हैं 5% और साथ उसी बिल के अंदर आप पास करवा रहे हैं कि नहीं यार पार्लियामेंटेरियन जो है ना, ये चेयरमैन वगैरह 1200 से 1600 की गाड़ी लेने दो, 1200 की बनती नहीं है तो सारी 1600 की गाड़ी ले लो। लोगों को कहते हो भूखे मर रहे हो तुम जनाब, ये करो, ये अपने खर्चे काम करो, और उस बिल में साथ क्या पास हो रहा है। अगर आपने ड्राइवर, अब आपको मिल जाएगा, आपने इस्लामाबाद से बाहर सारी सरकारी गाड़ी लेनी है तो आप ड्राइवर ले जाएं साथ। पहले होता था अगर आप इस्लामाबाद से बाहर आपकी गाड़ी ठुक गई है तो आप ठीक करवाएंगे, ख़राब हो गई है, अब वो भी आप ठीक करवाएंगे। यानी ये हम इनकी वेकेशंस, इनकी कन्वीनियंस, इनके ड्राइवर्स हम